हेलो एवरीवन, सुबह का वक्त है और टाइम है कि बिहार के अलग अलग अखबारों में तलाशा जाए कि बिहार में शिक्षक बहाली या एसटीईटी से जुड़ी हुई कौन सी खबरें प्रकाशित हुई हैं। तो वन बाय वन चलते हैं अखबारों की तरफ और देखते हैं आज के अखबारों में क्या कुछ है अवेलेबल। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, ये है दैनिक भास्कर पटना से प्रकाशित और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की रिक्ति 1 माह में जाएगी बीपीएससी को। तो जो 7वें फेज़ में इस जो वैकेंसी को क्लियर करने की बात है, अगर ये खबर सही हो गई और 1 महीने के अंदर बीपीएससी को चली गई, तो फिर ऐसा लगता है कि 7वें फेज़ में ये वाली बहाली भी हो जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू होगी। उसके नीचे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जल्द प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के पद पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए। जल्द ही जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस आ जाएगा। इस माह के अंत तक अगले माह के शुरू में रिक्ति बीपीएससी को भेज दी जाएगी। स्कूलों में योग्य प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक मिलने से माहौल बेहतर होगा। 45,852 प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक बहाली के लिए 1 माह के अंदर बीपीएससी को रिक्ति चली जाएगी। शिक्षा विभाग दोनों पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कर जल्द रिपोर्ट मांगी है। तो ये तमाम चीज़ें आप इसके बारे में अवेयर हैं। कुछ इसमें अगर काम की चीज़ है तो मैं देखता हूँ नीचे की तरफ। प्रधान अध्यापक के लिए न्यूनतम 31 साल, अधिकतम 47 साल की एज यहाँ पर लिखा हुआ है और 50% पर एकेडमिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और तमाम चीज़ें यहाँ पर और लिखी हुई हैं। बाकी आप पॉज करके और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये सभी के लिए मीनिंगफुल नहीं है। इसमें सैलरी ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 45 से 47,000 रुपये, ये वाला हिस्सा नीचे का। इसके बारे में शिक्षा मंत्री ने भी ट्वीट करके कल बताया था। तो यही सारी ये है प्रभात खबर जिसने आज दैनिक भास्कर जिसने आज इस खबर को छापा है। अंदर के पेज पर आपको ये वाला मिल जाएगा पटना से प्रकाशित दैनिक भास्कर में। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ और देखते हैं दूसरे अखबारों ने क्या कुछ छापा है। आपके स्क्रीन पर ये आ गया, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने चौथे या 5वें पेज पर अंदर में ये वाली इस वाली खबर को छापा है। 30,000 शिक्षकों का नियोजन ठप। ये बात हो रही है छठे फेज की। जब तक ये वाला फेज क्लियर नहीं होगा, 7वां फेज आएगा नहीं या 7वां फेज शुरू नहीं होगा, तो अगर ये छठा फेज ही ठप हो गया, 30,000 जो बहाली है, 30,000 से थोड़ा ज़्यादा है, बाद में भी कुछ वैकेंसी ऐड हुई थी। ये छठे फेज की सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, जिसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। राज्य सरकार, पहले ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं जो बीच में है, उसके बाद बाकी हिस्से पर चलेंगे। नियोजन का शेड्यूल कई जिलों में आरंभ से ही प्रभावी नहीं हुआ है। मतलब आज से, जब से ये नोटिफिकेशन आया, आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले, उस वक्त से ही ये कह रहे हैं कि जो पूरा जो शेड्यूल था वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर 29 जुलाई को जारी नियोजन का शेड्यूल कई जिलों में आरंभ से ही प्रभावी नहीं हो पाया है। हालांकि इसके इसके शेष कार्यक्रम पूर्ण किए गए हैं, लेकिन औपबंधिक मेधा सूची के निर्माण से ही नियोजन कमेटी की अनुशंसा की दरकार होती है और इसके अध्यक्ष नगर पंचायत जिला परिषद के क्रमशः मुखिया और अध्यक्ष हैं। पटना समेत कुछ जगहों पर जिला परिषद अध्यक्ष हैं ही नहीं। वही हाल कुछ पंचायतों में भी है जहां ये चुनाव, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हल निकाला था, इसके लिए नोटिस निकाला था। ये वाला बहाना अगर अखबारों में छपा, ये पता नहीं ये वाला बहाना किसने शुरू किया, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनका जो काम है वो ब्यूरोक्रेट्स को देख करके नियोजन इकाइयों में जो काम है उसको वैसे ही चलाते रहने का नोटिस आया था। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। ये वाला जो बहाना है कि मुखिया नहीं है, जिला परिषद अध्यक्ष नहीं है, ये बहाना बेकार का है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेफ्ट साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो बीच का पोर्शन था इसको मैंने पढ़ा यहाँ पे। राज्य सरकार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर चल रही छठे चरण की शिक्षक नियोजन की कार्यवाही सभी जिलों में ठप पड़ गई है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 29 जुलाई 2021 को पूर्व से जारी नियोजन शेड्यूल पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए नियुक्ति का नया शेड्यूल जारी किया था। इसके मुताबिक 10 दिसंबर तक काउंसलिंग और नियोजन के पत्र बांटने को छोड़कर चयन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण नियोजन पर करीब करीब
विराम लग गया है। यह परामर्शी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के सहयोग या उनके पद पर नहीं होने के कारण छठे चरण की नियोजन इकाई 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर करीब 1100 नियोजन इकाइयों में 12,000 पद रिक्त हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बाकी राइट साइड में देखते वही बहाना कि लोकल लेवल पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। नियोजन 12 दिसंबर के बाद ही हो सकेगा शुरू। सबसे दाहिनी साइड पे देखिए, शिक्षा विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर के नियोजन प्रक्रिया में ब्रेक नहीं लगाने को लेकर नियमावली में संशोधन करते हुए परामर्शी समिति घोषित कर दी। उसे नियोजन के अधिकार दे दिए थे, लेकिन असहयोग का आलम यह है कि कई डीईओ ने नियोजन की प्रक्रिया जारी रखने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। जी हाँ, जो मैंने पहले कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको दे दिया गया था ये पावर, लेकिन यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट है उन लोगों ने ही कई जगहों पर मना कर दिया, क्योंकि शायद उनका इरादा होगा कि मिलकर खाएंगे। अभी जब सिलेक्ट होकर के चुन करके आ जाएगा जो जनप्रतिनिधि है, तो उसके साथ ब्यूरोक्रेट बैठेगा, दोनों को ही मिल करके पैसे खाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। ये शायद मकसद है इनका। डीईओ ने नियोजन की प्रक्रिया जारी रखने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वस्तु स्थिति से विभाग को भी अवगत करा दिया है। ऐसे में विभाग के आला अधिकारी भी मानते हैं कि अब 12 दिसंबर के बाद ही नियोजन की गतिविधियां फिर से आरंभ हो पाएंगी। मतलब इलेक्शन पूरा करवा लो, उसके बाद ही जो टीचर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है उसको आगे लेकर के जाना है। अब पता नहीं ये खबर कितना सही है, कितना परफेक्ट है। कुछ हद तक मुझे भी ऐसा लगता है कि इस पंचायत चुनाव की वजह से या आपस में जो इन लोगों का जो पूरा कोऑर्डिनेशन है, वैसे भी अगर आप ईमानदारी से देखें तो शिक्षक बहाली में किसी भी जनप्रतिनिधि का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता है। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं या काउंसलिंग सेंटर पे काम करते हैं वो आमतौर पे शिक्षक ही होते हैं। जो पहले से शिक्षक होते हैं उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगा दी जाती है। ये जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं ये एक तरह से ऑब्जर्वर होते हैं, ये देख रहे हो, इनका काम होता है ईमानदारी से अगर करें तब कि सारी प्रक्रिया सुचारू ढंग से चले और लास्ट में इनका सिग्नेचर लगता है, बस यही काम होता है। इसके अलावा और जो मेन काम होता है वो तो बाकी लोग कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि अभी जनप्रतिनिधि अवेलेबल नहीं है, जनप्रतिनिधियों ने इन ब्यूरोक्रेट्स को कहा होगा कि हमें चुनकर आ जाने दो, क्योंकि अभी इलेक्शन तो पूरा हुआ नहीं, उसके बाद मिल के खाएंगे। तो शायद ये वही वाला मामला है जिस वजह से ये सारा काम हुआ है। अगर सरकार मुस्तैद होती तो इस तरह के तमाम ब्यूरोक्रेट्स जिन लोगों ने इस प्रक्रिया में बाधा डाला है या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। पर असल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि करप्शन तो ऊपर तक है, नीचे का कोई बैठा हुआ पैसा अगर लेता है तो पैसा ऊपर तक पहुंचता है। तो यही सारी चीज़ें थी आज के अखबार में। प्रभात खबर में ऐसा मुझे कोई खबर दिखा नहीं। बाकी इन दो अखबारों में, हिंदुस्तान में और अपने दैनिक भास्कर में जो कुछ छपा वो मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह से रेगुलरली एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई खबरों को कवर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।